हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के मधुर नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया सुनने के लिए और सुनाने के लिए। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि आज विश्वासी कौन है। आज विश्वासी कौन है। हम सब कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं संगति करता हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी कौन है। विश्वासी वो है जो दुख में आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आइए हम इस बात को देख लेते हैं लूका की पुस्तक में से। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 57 पद से लेके 62 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे बोले। उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे बोलूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीर्वाद दे। यहाँ पर एक विश्वासी की पहचान दिखाई जा रही है। यहाँ विश्वासी दिखाया जा रहा है कि कौन विश्वासी, कैसा विश्वासी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल पढ़ने वाला या यीशु मसीह की संगति में रहने वाला या प्रार्थना करने वाला या दशमांश देने वाला विश्वासी नहीं। विश्वासी है पर फर्क है, जैसे छोटा और बड़े में फर्क है, वैसे ही एक छोटे विश्वासी और एक बड़े विश्वासी में भी फर्क है। तो आज छोटे विश्वासी बहुत हैं पर एक बड़ा विश्वासी बहुत कम है। बड़े विश्वासी क्या करते हैं? दुख में, परेशानी में, तकलीफ में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ये उनकी एक पहचान होती है कि वो एक बहुत बड़े विश्वासी हैं। और जो इस अध्याय में, जो लूका की पुस्तक 9 अध्याय 57 और 62 में देखने को मिलता है, यहाँ हम सब देख सकते हैं कि मार्ग में जा रहे थे यीशु मसीह और चेले। मार्ग में जाने का मतलब क्या है? दुख उठाना। और जब जा रहे थे तो उनमें से किसी ने, एक ने पूछा कि मैं तेरे पीछे बोलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसको उसका अर्थ बताया कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या है? दुख उठाना। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, पक्षियों के और लोमड़ी के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र का सिर झुकाने के लिए भी, सर रखने के लिए भी जगह नहीं। तो तू मेरे पीछे आएगा तो क्या दुख उठा सकता है? इतनी ताकत कि रहने के लिए जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। और फिर भी हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, उस मार्ग पे जा रहे हैं। तो एक बड़ा विश्वासी ही ये काम कर सकता है, छोटा विश्वासी। तो क्या
ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पे चल सकता है? कहना आसान है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन दुख उठाना आसान नहीं। दुख वही उठा सकता है जो विश्वास में बहुत बड़ा है। आज वो फर्क दिखा रहा हूं मैं आपको कि एक बहुत बड़ा विश्वासी है जो दुख उठा सकता है, पर छोटा विश्वासी दुख नहीं उठा सकता। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया, और वो पता क्या है? एक व्यक्ति से कहा प्रभु यीशु ने कि तू मेरे पीछे बोले। उसने क्या बोला? मुझे मेरे पिता को गाड़ देने दे, फिर मैं तेरे पीछे बोलूंगा। मतलब दुख में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। मतलब क्या है? एक छोटा विश्वासी है, बहुत बड़ा विश्वासी नहीं है। इन 12 चेलों की कहानी है ये। इनमें बहुत कम थे जो बहुत बड़ा विश्वास लेके जीवन में चल रहे थे। एक छोटा विश्वासी था जिससे दुख में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। वो पिता के चक्कर में, उस मृत्यु में, उस दुख में प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, जैसा मैंने आपसे कहा कि दुख में अगर कोई विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है तो वो बहुत बड़ा विश्वासी है। और दुख में अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है तो उसके विश्वास में बहुत कमजोरी है और वो छोटा विश्वासी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक और एग्जाम्पल वहां प्रकट किया। वो एग्जाम्पल ये था कि यीशु मसीह ने एक से और कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और प्रभु ने कहा मेरी कथा को सुना। पता है वो क्या बोलता है? पहले मुझे घर जाने दे, अपने माता पिता से विदा लेने दे। वो कहेंगे तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। मतलब क्या है? माता पिता का डर है, माता पिता की चिंता है कि वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। वो उसका दुख है, और उस दुख में वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। तो हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि दुख में आज्ञा का पालन वही कर सकता है जो विश्वासी बड़ा है, छोटा विश्वासी नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने एक उदाहरण और दिया, हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ना नहीं है। अगर एक बार निर्णय कर लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, दुख उठाऊंगा, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह एक बड़े विश्वासी की पहचान होती है कि वो एक बार निर्णय कर लेता है तो फिर वो आगे ही बढ़ता है। वो दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, वो सब अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। एक बड़े विश्वासी की पहचान है। तो मैंने आज आपको छोटे विश्वासी और एक बड़े विश्वासी की पहचान करवाई। संसार में बहुत कम है बड़े विश्वासी, नहीं है। छोटे विश्वासी बहुत हैं, हर बार के हैं। विश्वासी आज हमारे बीच में बहुत छोटे हैं। आज आपकी परख होगी, अब आपकी पहचान होगी कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। आप खुद अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं छोटा हूं या बड़ा। अगर आप परमेश्वर के साथ दुख में, परेशानी में भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और आगे फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर को, तो आप एक बड़े विश्वासी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।